हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल अमित वाईटी में। तो बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। 66 एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किससे बनी होती हैं? परमाणु रिएक्टर होता है, बिजली घर होता है, वहाँ पर जो नियंत्रक छड़ें होती है वो किसकी बनी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम की छड़ें होती है। कैडमियम और बोरान की जो छड़ें होती है वह नियंत्रक के रूप में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन 67 रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो रेडियो तरंगों की खोज जो है इनमें से जो है ए ऑप्शन होगा, हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंग की खोज की। अगला प्रश्न है 68 कौन सी प्रक्रिया में पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। तो विकल्प बी सही होगा, यहाँ पर उपसंघनन लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 69 सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की तरंगों से बना होता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में बना होता है। अगला प्रश्न है 70 ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो है डेसिबल है, और आवृत्ति की तीव्रता बोलता है तो आपको जो है हर्ट्ज लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है 71 तापमान में वृद्धि के साथ गैस का आयतन बढ़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो यह जो है चार्ल्स का नियम है। तापमान बढ़ाने पर गैस के आयतन का भी जो है मान बढ़ता है। अगला प्रश्न 72 विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो है सी विकल्प माइकल फैराडे ने दिया। अगला प्रश्न है 73 समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका विकल्प होगा बी अनंत। यदि दो दर्पणों को हम समांतर रख देते हैं तो इसमें अगर हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहें तो वह अनंत बार जो है परावर्तित होकर दिखाएंगे। से इसका मान भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालना हो 360 बटे थीटा करने पर आंसर आता है। यदि हम यहाँ इन दोनों दर्पणों के बीच का कोण देखें तो 0 डिग्री है, और यहाँ अगर 0 रखिएगा तो डिवाइड करने पर अनंत, यानी हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है। तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। अगला प्रश्न 74 गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान द्रव्यमान पर और दूरी अर्थात दोनों पर ही निर्भर करता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा पिंडों के बीच की दूरी जितना कम होगी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। इसका फॉर्मूला G(m1 m2 बटे r1 स्क्वायर करके होता है। यहाँ G मान निकालता है। अगला प्रश्न 75 विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रभाव, धारा की दिशा या ऊर्जा संरक्षण। तो
विद्युत चुम्बकीय जो है प्रभाव पर काम करती है। जब हम जनरेटर पर जो है चलाते हैं तो चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत मोटर जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। अगला प्रश्न है 76, कौन सा गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सही विकल्प होगा बी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 77, हाइड्रोजन का घनत्व किसके बराबर होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है उसका घनत्व आपका बहुत ही कम, लगभग जो है बी ऑप्शन में है 0.089 ग्राम पर लीटर होता है। अगला प्रश्न 78, डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है? डायनामाइट का जो मुख्य घटक है वह नाइट्रोग्लिसरीन, विकल्प ए होगा, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे एंडोथर्मिक अर्थात बी ऑप्शन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इस साबुनीकरण अर्थात इस सोपनीफिकेशन। अगला प्रश्न है 81, कौन सा रासायनिक यौगिक सिलिका जेल के रूप में जाना जाता है? सिलिका जेल, विकल्प एक होगा सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका जेल के रूप में जाना जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 82, इथेनॉल को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ये किण्वन फर्मेंटेशन। इथेनॉल जो बनाया जाता है वह फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 83, डायनामाइट और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो यह दोनों जो है कार्बन के अपरूप है। डायनामाइट अर्थात हीरा, ग्रेफाइट आपको पता है जो पेंसिल की लीड होती है वह। तो ये दोनों ही किसके अपरूप हैं? कार्बन के। 84, नींबू का खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल अर्थात सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है 85, मनुष्य के मस्तिष्क में स्मृति अर्थात मेमोरी को नियंत्रित करने वाला हिस्सा कौन सा है? तो यह जो है हिप्पोकैम्पस। अगला क्वेश्चन है 86, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन किससे आती है? तो इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हमसे पूछा जा रहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन किससे आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब है जल। जल जो है ब्रेक होके ऑक्सीजन का रूप धारण कर लेता है, पानी। अगला प्रश्न 87, कौन सा एंजाइम केवल प्रोटीन का पाचन करता है? तो इसका सही विकल्प होगा ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है 88, मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन है? सी है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक धातु पाई जाने वाली कैल्शियम, क्योंकि हड्डियां ज़्यादातर कैल्शियम से ही बनी है, तो पूरी शरीर तो हड्डी से ही लगभग बनी हुई है। तो इसलिए कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है धातु के रूप में? कैल्शियम। अगला प्रश्न 89, कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे अधिक लंबी होती है।
ब्रेन में पाई जाती है। 90 शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना किस बीमारी का कारण बनता है? अगर यूरिक एसिड बढ़ते जा रहा है तो शरीर में गठिया गाउट का जो है बीमारी संबंधी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 91 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि वो लीवर है, यकृत। बी विकल्प सही होगा। 92 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे अधिक निकलती है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक निकलती है और जो है अगल बगल बादल जैसे बन जाते हैं। अगला प्रश्न 93 कोशिका के अंदर डीएनए किस संरचना में स्थित होता है? कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस अर्थात नाभिक में। बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है आपका मानव शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर अर्थात फास्टिंग कितना होता है? फास्टिंग के समय सामान्य स्तर कितना होता है ग्लूकोज का? इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन बी 70 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगला प्रश्न है 95 कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है? तो विषाक्त पदार्थों को जो बाहर निकालने का काम किडनी का अर्थात गुर्दा। बी विकल्प। अगला प्रश्न है 96 कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है? तो यह जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। विकल्प बी। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल सबसे तेज कहाँ होती है? ध्वनि की चाल आप सबको पता है सबसे अधिक ठोस में, उससे थोड़ा कम द्रव और सबसे कम गैस निर्वात में नहीं गमन करती है। इसका विकल्प हो जाएगा ए ठोस में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न 98 विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका विकल्प भी होगा अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए जो है अमीटर का प्रयोग करते हैं। 99 अगला न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का सिद्धांत बताता है? तो जड़त्व का नियम जो है पहले के हिसाब से पहला क्या है नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है और गति में है तो गति, और इसी को हम जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला है 100 प्रतिबिंबित किरण का कोण किसके बराबर होता है? प्रतिबिंबित किरण का जो है कोण आपतन कोण के बराबर होता है। इसका विकल्प ए होगा। साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको हमने बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा आपका धन्यवाद।